जय जिनेंद्र दर्शकों, 10 लक्षण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं और जानते हैं 10 धर्मों के बारे में। पहला प्रश्न है, उत्तम क्षमा धर्म किसे कहते हैं? मूर्ख जनों के द्वारा बंधन, हास्य आदि के होने पर तथा कठोर वचन के बोलने पर जो अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता, यानी कि इन सब वचनों के सुने जाने पर भी अपने मार्ग से कोई भी विरल नहीं होता और अपने मन में क्षमा भाव धारण करके दूसरों को क्षमा दान देता है, उसका नाम ही उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमाधारी जीव क्या विचार करते हैं? राग द्वेष आदि से रहित होकर उज्जवल चित्त से हम रहेंगे। कोई हमें कितना भला या बुरा कहे, समस्त जग सुख से रहे, किंतु किसी भी संसारी को मुझसे दुख ना पहुँचे। जो हमारे साथ द्वेष रूप तथा प्रीति रूप परिणाम करेंगे, उसका फल तो उसे अपने आप ही मिल जाएगा। यही उत्तम क्षमाधारी जीव सोचता है और विचार करता है। मार्दव धर्म में क्या सिखाता है? जाति, बल, ज्ञान, कुल आदि मदों के त्याग को मार्दव धर्म कहते हैं। ये धर्मों का अंगभूत है और इसी से मार्दव धर्म उत्पन्न होता है। आर्जव धर्म के क्या लक्षण हैं? मन में जो बात हो उसी को वचन से प्रकट करना आर्जव धर्म कहलाता है। आर्जव धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मायाचारी करने से क्या फल मिलता है? यदि एक बार भी हम किसी के साथ मायाचारी करें तो वे कठिनता से संचित किए हुए पुण्य को फीका बना देती है और मायाचार से उत्पन्न हुए पाप से जीव कई प्रकार के दुर्गति मार्गों में भ्रमण करता है और संसार के दुखों में ही फंसा रहता है। सत्य धर्म का लक्षण क्या है? जो वचन हित में प्रिय हो, सर्वथा सत्य होते हुए भी जीवों को पीड़ा ना पहुँचाए अथवा कटु ना हो, वही सत्य धर्म है। 7वां प्रश्न है, सत्य व्रत के पालन से क्या फल मिलता है? सत्य व्रत का पालन करने वाले मनुष्य के सभी व्रतों का पालन हो जाता है और सरस्वती भी उसके अधीन हो जाती है। वे परभव में श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा बनता है, इंद्र आदि के फल को प्राप्त कर लेता है, चंद्रमा के समान उत्तम कीर्ति को प्राप्त कर और एक दिन उत्कृष्ट मोक्ष रूपी फल को भी प्राप्त करता है। शोच धर्म का क्या लक्षण है? जो पर स्त्री तथा पराय धन में इच्छा रहित है तथा किसी जीव को मारने की जिसकी भावना नहीं है, जो अत्यंत दुर्भेद्य लोभ, क्रोध आदि मल का हरण करने वाला है, ऐसा चित्त ही शोच धर्म है। उत्तम संयम धर्म किसे कहते हैं? जिसका चित्त दया से भीगा हुआ है, जो ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा आदि 5 समितियों का पालन करने वाला है, ऐसे साधु के जो षट काय के जीवों की हिंसा का तथा इंद्रियों के विषयों का त्याग है, वह संयम धर्म है। तप धर्म का क्या लक्षण है? सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से भले प्रकार वस्तु के स्वरूप को जानकर ज्ञानावरण आदि कर्ममल के नाश की बुद्धि से जो तप किया जाता है, वही तप कहलाता है। उत्तम तप के कितने भेद हैं? उत्तम तप के 2 भेद होते हैं, बाह्यांतर और अभ्यंतर। 12वां प्रश्न है, बाह्य तप कितने प्रकार का होता है? ये 6 प्रकार का होता है। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय कलेश। अंतरंग तप के कितने भेद होते हैं? ये भी 6 प्रकार का होता है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। त्याग धर्म के क्या लक्षण हैं? शास्त्रों का भली भांति व्याख्यान करना, मुनियों को पुस्तकें तथा स्थान और संयम के साधन जैसे पीछी और कमंडलु आदि का दान देना सदाचारियों का उत्कृष्ट ही त्याग धर्म कहलाता है। आकिंचन्य धर्म का क्या स्वरूप है? जिनका मोह सर्वथा गल गया है, जो अपनी आत्मा के हित में निरंतर लगे रहते हैं, सुंदर चारित्र के धारण करने वाले हैं, घर, स्त्री, पुत्र आदि को छोड़कर मोक्ष के लिए तप करते हैं, अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मा के समस्त वस्तुओं को भिन्न जानकर सबका त्याग कर दिया है, यही आकिंचन्य धर्म कहलाता है। अंतिम प्रश्न है, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किस प्रकार संभव है? मोक्ष के अभिलाषी स्त्री अथवा पुरुष को अन्य स्त्री और पुरुष को माता, बहन, पुत्री, भाई,
पिता पुत्र आदि के समान समझना चाहिए, तभी उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया जा सकता है। तो दर्शकों, आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।